नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक अच्छा सेशन कंप्लीट किया। अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। एक्सपायरी थी, मूवमेंट तो होनी थी, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इन स्टॉक्स के अंदर मेरे टारगेट्स क्या होंगे वो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जिसने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बाइंग के लिए बोला था कि हम जो रिसेंटली हाईज थे 252 के, उसको ब्रेक कर सकते हैं, और देखिए आज ब्रेक भी हुए। और साथ में मैंने पुट भी बाय करने को बोली थी कि आप 240 के आसपास की पुट या 240 की पुट बाय करके आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। और लॉन्ग साइड पर आपको कब का आना है, अगर हम पॉजिटिव बाइंग होंगे, पॉजिटिव साइड पर ओपन होंगे और कंटिन्यूस अप साइड पर ट्रेड करते रहे तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। और देखिए इंट्राडे में हमने कितने बड़ी साइड की मूव दिखाई। तो मार्च एक्सपायरी के लिए मैंने ये सब कुछ बोला था, और अगर अपने आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो अच्छे आप प्रॉफिट पे आज के सेशन में बैठे हुए हैं। कल अगर हम फिर से इसमें पॉजिटिव ओपन होते हैं, क्योंकि देखिए एक 70 के आसपास की RSI है, और आज नेचुरली बात है एक्सपायरी थी तो वॉल्यूम्स भी ज़्यादा होते हैं आज के दिन में। तो एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, और जो नीचे की पुट आपने 240 की आसपास की बाय की थी उसको अब आप 250 पे ले जा सकते हैं। 40 में थोड़ा सा लॉस होगा और ऊपर हमें थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन क्योंकि हम फ्यूचर्स में अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं तो एट पार या थोड़ा सा 10-15% के प्रॉफिट पे हमें अपना ट्रेड ऊपर शिफ्ट करने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कल के लिए कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। जिनको नया ट्रेड लेना है उनको मैं ये कहूंगा कि 250 के आसपास की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। आईटीसी कंसोलिडेट कर रहा है, और 210 तक के टारगेट मैंने बोले थे, और 205 भी दिखे रिसेंटली। और मैंने तो 215 की पुट बाय करा के फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया हुआ था, और उस पोजीशन पे मैं अभी भी कायम हूँ। और नई पोजीशन के लिए मैंने बिल्कुल मना किया था, ना शॉर्ट पे ना लॉन्ग पे। लेकिन जिनको पुट के साथ बाय करवाया था आज उनको पुट में तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब आप पोजीशन आगे शिफ्ट करेंगे तो नेचुरली बात है उसमें प्रीमियम देना भी पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं हम स्लाइटली नुकसान आ रहा है, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पुट बाय की हुआ है, तब हम लॉन्ग में हैं। एक बार ये स्टॉक 215 क्रॉस करे और देखिए फिर क्या बड़ा इसमें जंप देखने को मिल सकता है। फ्रेश पोजीशंस नहीं, हाँ जिनकी पोजीशन पुरानी है वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। हिंडाल्को रोज नए हाइज बना रहा है। हाँ, इसमें हम ट्रैप हो चुके हैं, मैं ये मानूंगा, क्योंकि मैंने 300 की कॉल बाय करा के फ्यूचर सेल कराया हुआ है। ये मानिए कि कॉल में तो अच्छा प्रॉफिट आ गया, लेकिन साथ में फ्यूचर्स में भी नुकसान हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि हमें 13 to 14 पॉइंट्स का लॉस है, लेकिन ये पोजीशन हम तब तक कैरी करेंगे जब तक ये प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होती। उसका मेन रीज़न ये है कि हाईली ओवर बॉट पोजीशन के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 83 के आसपास की RSI है, तो इसीलिए मैं इसको पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ, शॉर्ट साइड की भी। क्योंकि कॉल में तो हमने प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए आज, और हमने अब जो कॉल बाय की हुई है वो 350 की है, यानी 300 की कॉल में हमने पूरा प्रॉफिट ले लिया, और उसमें से कुछ प्रीमियम जो प्रॉफिट आया उसमें से कुछ प्रीमियम ऊपर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो कॉल ऊपर की बाय कर लिया। अब हमने फ्यूचर सेल करा हुआ है साथ में ही, और अगर यहाँ से गिरावट आती है तो हमें ह्यूज प्रॉफिट होगा, जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिला और कई स्टॉक्स में, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिला। तो मेरे को उम्मीद है कि एक बार हम 320 तक फिर से आ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने, मैंने यहाँ से नीचे से देखिए, मैंने कहा था कि 4400 के आसपास की आप पुट बाय करके आप लॉन्ग्स में रह सकते हैं। एक बार आपको 200 से 300 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकती है। देखिए आज ही ये रैली की शुरुआत हो गई, और इंट्राडे में तो हमने 4600 के आसपास छू भी दिया। मेरी कल की वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने कहा था कि यहाँ से एक रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है 200 to 300 पॉइंट्स। मैंने 4600 तक की बात करी थी, और 4589 के आसपास का हाई भी लगा। अगर आपने 4400 की पुट बाय करके लॉन्ग किया होता तो आप देखिए कितने अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते। तो वो अभी भी अगर ये स्टॉक
4600 को क्रॉस कर गया तो आप इसके अंदर एक ज़बरदस्त बाइंग देख सकते हैं जो कंटिन्यू हो सकती है 14800 तक। तो क्लोजिंग तो हमें 4480 के आसपास मिली है, लेकिन इंट्राडे में हमने 4600 तक के आसपास के टारगेट छुए हैं। तो जिसको ट्रेड मैंने कल करवाया था, मैंने कहा था कि एक बाउंस बैक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक अभी भी नेगेटिव है, लेकिन एक काम आप इसमें अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूं, क्योंकि 34 के आसपास की RSI है। 34 का RSI का मतलब ओवरसोल्ड जोन, हाईली ओवरसोल्ड तो नहीं कह सकता, लेकिन ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहां से बाउंस का वेट क्यों करें? अगर हमें अपसाइड की एक मूव लेनी भी है तो हम यहां से 200 पॉइंट, यानी अगर 4400 4500 के आसपास की क्लोजिंग आई है तो हम 200 पॉइंट नीचे की पुट बेच करके हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी 4300 की पुट को अगर हम शॉर्ट करते हैं और यहां से रिकवरी, अच्छी रिकवरी आ जाती है तो हमें पुट के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। और रिस्क, अगर गिरावट भी आती है तो रिस्क यहां से 180 पॉइंट के नीचे जाके खुलता है, और वो भी अभी हम उसमें से प्रीमियम लेंगे तो उसके बाद हमारा रिस्क कंटिन्यू होगा। तो बाउंस, क्योंकि नेगेटिव साइड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये केवल एक्सपायरी के लिए मैंने ट्रेड बोला था कि एक्सपायरी में हमें 200 से 300 पॉइंट की अपसाइड की मूव मिल सकती है। बाकी फ्रेश लॉन्ग्स में आप तभी जाइएगा जब एक बार ये स्टॉक 4675 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए। अदरवाइज पुट सेल करके भी आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। सिप्ला ने भी एक बाउंस दिखाया आज के दिन में और अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हुआ है। नीचे 767 के टारगेट भी लगाए दिए थे कल के सेशन में। तो मेरे ये दो टारगेट जो अचीव हो के ऊपर का, उसका 50% इसने जो गिरावट आई थी ये कह सकते हैं कंप्लीट कर दी है। 830 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक अच्छा बड़ा रनअप 880 तक का देखने को मिल सकता है। और अभी हम बेरिश साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं। RSI 047 के आसपास है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं, तो वो प्राइस होगा 825 की। अगर 820 या 825 या 830 जो भी कॉल होगी, अगर उसको बाय करके अगर आप फ्यूचर सेल करेंगे तो हो सकता है कि अगर हम नीचे ओपन हुए तो एक फिर से नीचे के टारगेट हम देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर ये स्टॉक ओपन होता है तो शॉर्ट नहीं करना, लेकिन लॉन्ग भी नहीं करना। भारती ने अच्छी क्लोजिंग आज दिखाई है। 581 के आसपास की क्लोजिंग आई है, लेकिन हम 590 के ऊपर इसे बाइंग करेंगे। 590 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक रनअप अच्छा 620 तक का देखने को मिल सकता है। तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बजाज फाइनेंस ने आज एक लोअर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, और अच्छी बात यह है कि इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की, तो इसलिए शॉर्ट तो नहीं अभी बनता। अगर किसी कारण से ये कल नीचे खुलता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर देगा और 4430 के नीचे तो बहुत वीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा कि किस तरफ ये ओपन होता है, तो उस तरफ की हम ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा ने में देखिए एक इसने रनअप अपसाइड पर दिखाया जरूर है, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद मैंने बोला था कि फ्रेश शॉर्ट तो नहीं बनती। हाँ, थोड़ा रिस्क के साथ अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो बाइंग साइड पे लीजिएगा, ये कल की वीडियो में मैंने बोला था। और आज तीसरा दिन है जब हमने एक के बाद एक नए हाइज दिखाए हैं पिछले 3 दिन से, और एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है अगर ये 887 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो, और क्लोजिंग मिल जाती है तो उस केस में 910 और 920 930 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस स्टॉक ने एक अच्छे बड़े बैरियर्स को ब्रेक नीचे की तरफ किया है, तो ऊपर अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस भी है। शॉर्ट में यहाँ से इसलिए नहीं कह रहा कि ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। हाँ, यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और 887 तक ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर 887 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 910 930 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे।
ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर ओपनिंग अच्छी आती है, आज की क्लोजिंग से ऊपर रहती है और हाफ एंड आवर ऊपर ही बना रहता है, तो 887 के टारगेट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको पुट भी बाय करनी होगी। ये आप डिसाइड कीजिए कि पुट में आप कितना पैसा देना चाहते हैं। जितना कम पैसा देंगे उतना ज़्यादा रिस्क खुलेगा, और जितना पुट के अंदर ज़्यादा पैसा पे करेंगे उतना कम आपका रिस्क होगा। रीज़न, क्योंकि एट द मनी जो सबसे नज़दीकी पुट होगी वो महंगी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें रिस्क आपका थोड़ा सा प्रीमियम का ज़्यादा होता है बस। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर्स के साथ जो बाई करेंगे उसमें पैसे लगने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं वहीं पे आपने पोजीशन को हेज कर लिया है। तो बाइंग साइड पे मैंने बता दिया। अंबुजा में मैंने कहा था कि आप एक लॉन्ग साइड पर ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर 275 के आसपास की क्लोजिंग मिल जाती है। 275 के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं। 275 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में बनिए रहिए, और मेरे को लगता है कि 295 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। पिछले 4-5 दिन में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2 दिन की जो एक बाउंस दिखा उसी में एक अच्छा बड़ी क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है। तो लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन पोजीशन को हेज जरूर रखिएगा। फ्यूचर्स को ट्रेड करिए और हेजिंग के लिए ऑप्शंस को बाय करके चलिए। कभी भी कोई भी ट्रेड केवल और केवल ऑप्शंस को बाय करके मत लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड